हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 1 को हमने स्टार्ट किया था। उसका आज क्लास नंबर 3 है। बीए बीएससी में जो बुक चलती है, एक ही बुक चलती है और उन दोनों का सिलेबस भी सेम है। बुक का नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मैथड। इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक करा दिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले सिलेबस मैच कीजिए और वीडियो को पॉज करके बताइए भी आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दी है, जिसे हमें सबसे पहले कवर करना है और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके अंदर के टॉपिक भी बता दिए हैं, जिससे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैंने करा दिया है। इम्पॉर्टेंट क्लासेस थी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आप स्टार्टिंग से सारी सीरीज़ को फॉलो करते जाएंगे ना, तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी बीच में क्लासेस नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था, इसी की वजह से, लेकिन अब क्लासेस प्रॉपरली चलेंगी। और आपको मैं आप लोगों को ये बता दूँगी, एग्ज़ाम चाहे आपका जब भी हो, एग्ज़ाम आपके सिलेबस जो है मैं आप लोगों को जो कराऊंगी पूरा ही करवा दूंगी, ठीक। नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंट होके पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं आप लोगों को जो जो चीज़ बताती हूँ उसको फॉलो भी कीजिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, डिफिनीशन ऑफ ग्रुप एंड देयर एग्जाम्पल। जो डिफिनीशन ऑफ ग्रुप है सेकेंड क्लास में मैंने पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं समझ में आया है, तो मैं एक बार उसको क्विक रिव्यू कर देती हूँ, मतलब थोड़े जल्दी में समझा देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में बोला जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि डिफिनीशन ऑफ ग्रुप बताओ। आप लोग ग्रुप की डिफिनीशन भी देना रहता है, उसके साथ एग्जाम्पल को भी प्रॉपर डिफाइन करना रहता है। लॉन्ग में पूछ लिया करते हैं, तो इसको आप लोगों को कैसे करना है मैं आप लोगों को एक बार बता भी चुकी हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हमने जो अब सेकेंड क्लास अटेंड की थी, उसमें डेफिनेशन ऑफ ग्रुप को मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि यही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। आगे जितने भी टॉपिक होने वाले हैं ग्रुप से रिलेटेड ही होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमारी डेफिनेशन ऑफ ग्रुप में ये था कि जो एल्जेब्रिक सिस्टम है, जी कॉमा स्टार, जी क्या होता था, कोई भी सेट होता था, स्टार क्या होता था, हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होता था। ये पूरा जो है इसको एल्जेब्रिक सिस्टम कहते हैं। ये एबिलियन ग्रुप तब कहलाएगा जब ये कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ये ग्रुप तब कहलाएगा जब ये कुछ कंडीशन को फॉलो करता है। सबसे पहली कंडीशन थी ये क्लोजर लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो भी एलिमेंट जो सेट जी है उससे बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए भी जी से बिलोंग करना चाहिए, बी भी जी से बिलोंग करना चाहिए। तब हम क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी हमारा सी के इक्वल आएगा, वो भी हमारा जी से बिलोंग करेगा। मान लीजिए कोई सेट जी है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट दिए गए हैं। अब 1 भी ए जो है ए इज़ इक्वल टू 1, मतलब ए भी जी से बिलोंग कर रहा है, बी इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं, और 2 भी जी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहे हैं। जब हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, मान लेते मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी लगा लो, मल्टीप्लिकेशन ही लगा लो। अगर हम ए मल्टीप्लिकेशन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, लेकिन 2 भी तो बी से बिलोंग कर रहा है ना, ये वाली जी से एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लेते, ए प्लस बी ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो यही कह रहा है कि अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं जो कि जी सेट से बिलोंग करते हैं, उस पर हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, जो तीसरा एलिमेंट मिलता है वो भी हमारा जी से बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई, अच्छे से समझ लीजिए, यही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसमें दूसरी कंडीशन थी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसमें कह रहा है जी सेट में कोई भी 3 एलिमेंट जी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब हमें कह सकते हैं कि ए और बी में जो बाइनरी ऑपरेशन एक ब्रैकेट में लगेगा और फिर
बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, फिर सी पे लगेगा, ठीक। वो इक्वल होगा ए पे, पहले इन दोनों के एक साथ करा, ए बी का करा, सी को अलग कर दिया, इसमें ए का अलग कर देंगे, बी और सी का एक साथ कर लेंगे। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। कोई भी हम 3 एलिमेंट ले लेते, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ले लेते बाइनरी ऑपरेशन की जगह, ए प्लस बी प्लस सी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझिए, धीरे धीरे समझिए। मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कराऊंगी। मैंने आप लोगों को बोला भी है कि आप लोगों को पूरा यूनिट डिटेल में कराऊंगी, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलेगी। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन आता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब इस आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करें, जी कोई एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है, ठीक। एक एलिमेंट ए है जो कि जी सेट से बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। मतलब एक जी सेट है, इसमें ए भी बिलोंग करता है, ई भी बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए और ई में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, जिसे हम ई और ए भी लिख सकते हैं, तो जब हम एलिमेंट्री एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं कोई भी एलिमेंट ए के साथ, तो वही हमारा ए वापस आ जाता है, ठीक। जैसे कि मान लेते बी और ई होता, अगर हम बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आता, बी आता। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारा, उसके साथ कोई भी एलिमेंट के साथ हम अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वही जो नंबर के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं वही नंबर हमें मिल जाता है। और ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसको भी अच्छे से समझ लिए। और चौथी कंडीशन है, 1 2 3 4, हाँ, चौथी कंडीशन है कि इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। मतलब ए हमारा जी से बिलोंग कर रहा है और बी भी हमारा जी से बिलोंग कर रहा है। मतलब जी में हमारा ए भी है, बी भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। अभी यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वही की इक्वल आना चाहिए, तो वही हमारा इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए। फिर अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें हमें एबिलियन ग्रुप भी निकालना था। देखिए, इसमें कहा गया था एबिलियन ग्रुप के बारे में बताना है कि ये हमारा ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। ये 4 कंडीशन तो फॉलो कर लिया, अब एक आखिरी कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए जो कि है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें कह रहा है कि अगर 2 एलिमेंट जी सेट से बिलोंग करते हैं तो अगर हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ए स्टार बी है, ये इक्वल होगा बी स्टार ए के, ठीक। अगर हम कोई ले लेंगे 1 ले लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और इसकी जगह 2 ले लेंगे, तो हमारा इसकी जगह 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, ये 2 1 2। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यही हो गया हमारा डेफिनीशन ऑफ ग्रुप। तो हमने डेफिनीशन ऑफ ग्रुप देख लिया, एक बार और अच्छे से देख लिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो लेकिन ये भी तो समझिए, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को उतना ही क्लियर करती हूँ। आप अगर यूनिट 1 में देखेंगे ना, बहुत सारे क्या करेंगे टीचर्स, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लंबी क्लासेस में पढ़ाएंगे कि 28 से 30 क्लास हो जाएगी यूनिट 1 की, क्योंकि यूनिट 1 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो होता ही है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा लेक्चर बड़ा करके इसीलिए बताती हूँ, क्लासेस आप लोगों की कम ही रहे, 5 से 6 क्लास में आप लोगों को हो जाए, ये 10 क्लास तक में आप लोगों का कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। अच्छे से समझिए, धीरे धीरे समझते चलिए, और थोड़ी लंबी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन हर एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, ठीक। और नोट जो बच्चे बना रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बताइए कि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जो बच्चा नहीं बताएगा वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, और वही देखिएगा एग्ज़ाम में उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है, वही परेशान होगा कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके अभी से नोट्स बने रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नोट्स के नोट्स बने हुए हैं, हमें बस रिवीजन करना है, एक बार पढ़ना है उसको जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी तो मैं इसीलिए आप लोगों को नोट साथ ही साथ लिखवाते हुए चलती हूँ, ताकि कोई भी बच्चा किसी का नोट छूटे ना, ठीक। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले डाल लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोगों को एग्ज़ाम्पल पूरा अच्छे से डिटेल में करके आना है, ठीक। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है कि z
जो कि इंटीजर है और प्लस जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हमें, ये एक ग्रुप है, ठीक, ये एक ग्रुप है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया कि इंटीजर और जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस है वो एक ग्रुप है। अब ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन लगती है, एबिलियन ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन लगती है। तो अब हम लोग एक एक को बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे, देखेंगे कि ये फॉलो कर भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ये ग्रुप है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको लिख भी दीजिएगा कि जो इंटीजर है वो हमारा ग्रुप है, इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन प्लस हमारा एक ग्रुप का काम करता है। एक ग्रुप और भी होता है, एक ग्रुप कौन सा होता है, अगर हम रेशनल नंबर को इसके अच्छा इंटीजर की बात करें, इंटीजर की कर लेते हैं। इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन का भी हमारा ग्रुप बन सकता है, और लेकिन जो नेचुरल नंबर है और उसका प्लस का नहीं बन सकता है ग्रुप, ठीक, इसमें बन सकता है, इसमें नहीं बन सकता है। तो ये जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बाकी तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट बता दूंगी कि यही आप लोग ग्रुप के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो यही सेम टू सेम एग्जाम में आ भी जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जो इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन प्लस है ये ग्रुप है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिख भी दीजिएगा, क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। इंटीजर हमारा क्या होता है, सबसे पहले इंटीजर समझिए। इंटीजर क्या होता है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था इंटीजर क्या होता है। 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, ऐसे ही ये चलता चला जाता है, ये हमारा इंटीजर होता है। अब ये 5 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए तभी हमारा ग्रुप होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करें, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसमें क्या था कि 2 एलिमेंट ले लो और उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तो जो थर्ड एनिमल मिले वो भी हमारा सेट से बिलोंग करना चाहिए। इसमें कह रहा था कि अगर हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हमारा इससे बिलोंग करता है, हमने ले लिया एक एलिमेंट ए ले लिया, एक एलिमेंट बी ले लिया, ये हमारा इंटीजर सेट से बिलोंग करता है। अब हम इसमें कुछ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, वो भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। मान लेते सी मिलता है, वो भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें हम ए प्लस बी ले लेते हैं, जो हमारा सी मिलेगा वो हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए, प्लस लगा दिए हैं, तो जब हम इसमें लगा दिए हैं तो ये भी हमारा सी हमारा इंटीजर से बिलोंग करेंगे। जैसे मान लेते तो कोई नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 भी हमारा इंटीजर के अंदर आता है कि नहीं, +-4, तो ये हमारा मतलब इससे फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे हेंस Z और प्लस सेटिस्फाई क्लोजर लॉ, या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, मतलब एसोसिएटिव लॉ। कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को सिलेबस करा दूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना था, 3 एलिमेंट लेना था, वो 3 एलिमेंट जी से बिलोंग करना चाहिए और उसमें एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी लग जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हमने लिया था कि कोई 3 एलिमेंट ले लेते, ए बी सी, जो कि हमारा इंटीजर सेट से बिलोंग करता है। अब इसमें फॉर्मूला जो था मैं एक बार आप लोगों को लिख देती हूँ, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ठीक। ये फॉर्मूला को अगर फॉलो करता है तो मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो इसमें भी हम प्लस वाला ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। हमने पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसमें बोला ही गया है, देखिए प्लस बोला गया है, इसीलिए हम लोग बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं, नहीं तो और कुछ बोला गया होता तो और कुछ लेते, ठीक। तो मान लेते हैं ये 1 हो गया, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, 1 + 2 + 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 2 1 3 और ये 3, 1 + 3 2 5, 3 3 6 और 5 1 6, मतलब ये भी इसको भी फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे हेंस इंटीजर और प्लस
सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर लिया। अब आगे जो जो करता जाएगा उसको करते जाएंगे। सबसे पहले क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर लिया ये ग्रुप, और ये जो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर लिया। अब आगे देखते हैं इसमें। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसको बोलते हैं। लिख लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या कह रहा था, जैसे कि हम लोग कोई भी एक नंबर ए ले लेते हैं जो हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो कि हमारा इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहा हो। मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे कोई सेट होता है तो उसमें क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट ए एलिमेंट और ई एलिमेंट दोनों हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। अब इसमें हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो मतलब अगर ए में बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाएंगे और ई के साथ दोनों, मतलब ए और ई में हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाएंगे, तो हमारा कौन सा एलिमेंट निकलना चाहिए, जिसके साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट लगा रहे हैं, जिसके साथ आइडेंटिटी एलिमेंट लगा रहे हैं वही हमारा मिलना चाहिए, मतलब हमारा ए मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालो, आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकालो, तो ए माइनस ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, जो कि हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। एक बार फिर से समझा देती हूँ, हमने लिया एक एलिमेंट ए जो कि हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिया जो कि ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है। इसमें हमने प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें देखिएगा, जब हम कोई एलिमेंट और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट में, तो जो एलिमेंट में लगा रहे हैं वही हमारा एलिमेंट मिल जाता है एज इट इज़। तो ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अब 0 हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब करता है, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे हेन जी कॉमा प्लस सेटिस्फाई आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करता है। अब इसमें फोर्थ कंडीशन कौन सी थी, फोर्थ कंडीशन थी कि ये इन्वर्स एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करे। तो लिखेंगे इन्वर्स एलिमेंट, ये इन्वर्स एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि हमारा अगर हम a प्लस बी लगाते तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, यही हमारा कहता था। और a भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, b भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो इसमें अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो a प्लस बी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट e आना चाहिए। और हमने अभी निकाला कि e की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम b की वैल्यू यहाँ से निकालें तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, मतलब इसका ये इन्वर्स है। अगर हम a प्लस बी करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ इन्वर्स आना चाहिए। तो वही चीज़ है कि इसमें भी हम लोग, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अगर एक कोई एलिमेंट जी से बिलोंग करता है और बी भी जी से बिलोंग करता है, तो अगर हम उसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा ई के इक्वल आना चाहिए। बस इतनी चीज़ थी इन्वर्स में। हमने ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाया जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के इक्वल आया। जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर -a आ जाएगी, तो मतलब ये भी हमारा जो है इन्वर्स एलिमेंट को भी सेटिस्फाई करता है। तो लिखेंगे हेंस जी कॉमा प्लस सेटिस्फाई इन्वर्स एलिमेंट, मतलब चौथी कंडीशन भी हो गई फुलफिल। अब पांचवी कंडीशन थी कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमारा एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। तो पांचवी कंडीशन थी कम्यूटेटिव लॉ। जब ये भी सेटिस्फाई कर लेगा तब हमारा एबिलियन ग्रुप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या था कि अगर हम लोग
ए में कोई बाइनरी ऑपरेशन, ए और बी में कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो बी स्टार ए आता है। तो यही था हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो मान लेते हैं कोई ए कॉमा बी हमारा इंटीजर सेट से बिलोंग करता है, तो इसमें प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो ए प्लस बी हमारा बी प्लस ए के भी इक्वल आना चाहिए। मान लेते हैं कोई ए 1 प्लस 2, यहाँ पर 2 + 1 तो कितना हुआ 3 = 3 ही तो हुआ ना। तो मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। तो लिखेंगे हेंस z प्लस सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ को भी ये सेटिस्फाई करता है। तो मतलब जब ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लिखेंगे सो z, प्लस इज कॉल्ड एन अबिलियन ग्रुप और सिंपली ग्रुप हो जाएगा। तो होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ ग्रुप भी बता दिया, उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा करके बता दिया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाकी हैं, तो उसको मैं आप लोगों के क्वेश्चन जब आप लोगों को कराऊंगी तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके आंसर्स तो वैसे भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, तो आप लोगों को क्वेश्चन पहले प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग भी खुद से सॉल्व करें। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले चैप्टर करा देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है, फिर क्वेश्चन दे दूँगी, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसके आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, तो पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक, आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं तो फिर बच्चों को शिकायत हो जाएगी। तो इतना ही करते हैं और ऐसे ही सारी क्लासेस अपडेट होती रहेंगी, धीरे धीरे क्लासेस आती रहेंगी। तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, मैं 6 और 8 PM पे रखती हूँ क्लासेस को, देख लीजिए। 2 टाइमिंग हो सकती है, 6 PM हो सकती है और 8 PM क्लास की टाइमिंग हो सकती है। इन दोनों टाइम पे आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि अभी न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं तो उसकी क्लासेस भी मुझे करनी है। ठीक, ये दोनों टाइम पे आपको क्लासेस कभी भी मिल जाएगी। ठीक, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, और वीडियो सच में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। गुड बाय एंड स्टे सेफ।